नमस्कार, मैं वंशिका मालविया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का ये खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्रा। आरोग्य मंत्रा में एक सीरीज शुरू हुई है जो कि प्रेजेंटेड है बाय इंटीग्रिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो हमें आप लोगों को, दर्शकों को हमारे बेसिक हाइजीन के बारे में गाइड करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे रखें उसके बारे में गाइड करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो इस सीरीज़ में हमें गाइड करेंगे। आज के इस सीरीज़ के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज धोबले। हेलो सर। इस सीरीज में जो आज हमारा एपिसोड है इसका टॉपिक रहेगा शुगर के बारे में। शुगर और जो डायबिटीज़ है ये आज के ज़िंदगी में, आज के लाइफस्टाइल में एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है जो कि एवरी सेकेंड पर्सन को ये देखने को मिलती है। काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटल्स में जाके इसका चेकअप वगैरह करवाते हैं, बट आज डॉक्टर हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप घर में इसे चेकअप करवा सकते हैं। साथ ही में हम शुगर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें इस एपिसोड में जानेंगे। सर, ये चेकअप हम कैसे करवा सकते हैं और शुगर के बारे में कुछ बेसिक गाइडेंस दीजिए। नमस्कार सर। बेसिकली हम ये नॉलेजेबल सीरीज चालू कर रहे हैं। आज का टॉपिक होगा शुगर। जैसे हमने देखा जाए इंडिया में डायबिटीज़ लोगों की मात्रा बहुत ज़्यादा है और ये मात्रा दिन ब दिन बढ़ रही है। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, शुगर चेक करवाते हैं, गाइडेंस लेते हैं, जाते हैं। एक हम जिनको क्रॉनिक होता है, डेली मॉनिटरिंग लगता है। डेली मॉनिटरिंग मतलब किसी किसी का शुगर अनकंट्रोल्ड होता है, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप डेली मॉनिटरिंग शुगर कीजिए। अब बहुत लोगों का पॉसिबल नहीं होता कि वो घर पे आए, हॉस्पिटल में आए और चेक करें। तो एक होता है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं घर पे शुगर चेक करना। अब सबको जानकारी है शुगर के लिए ग्लूकोमीटर मिलता है। जैसे ये ग्लूकोमीटर आजकल फार्मेसी में मिल जाते हैं, काफ़ी सस्ते आते हैं, उसकी स्ट्रिप्स भी मिल जाती हैं। बेसिक कैसे लेना तो पेशेंट को पता होता है, लेकिन प्रॉपर कैसा तरीका होना चाहिए, किस प्रॉपर गाइडेंस से लेना चाहिए, वो मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे कि शुगर लेना है तो हमें करना होता है प्रिक। तो एग्जैक्टली फिर प्रिक कहाँ करना है? हाथ में तो प्रिक करना आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ? सबसे पहले जो हम पोजीशन चुनते हैं वो आपकी उंगलियों में भी इंडेक्स फिंगर थोड़ा सा प्रेफरेबल रहता है, लेकिन आप चारों उंगलियों में से कोई भी उंगली यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी कैसा होता है कि आप उंगली का जो टॉप होता है, जिसे हम एक पाल्मर एक्सपर्ट बोलते हैं टॉप का, उससे हम प्रेस करके थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं। इससे होता है कि आप नॉर्मली देखोगे तो ये रेडनेस बढ़ जाएगा। वो रेडनेस क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ होती हैं कैपिलरीज जिसको हम तो बोलते हैं रक्त धमनियाँ छोटी छोटी होती हैं, जिनमें से ब्लड फ्लो होता है। तो वो यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये हाथ तो पूरा हो गया, आप इसमें से शुगर कहाँ लोगे? यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे। तो इन सब से जाएगा जो बड़ा अच्छा उनका मात्रा होती है कैपिलरीज की, वो ये टॉप पे होती है और वो बहुत सुपरफिशियल होती है। सुपरफिशियल मतलब स्किन के नज़दीक। उसको लेने का सही तरीका मैं आपको आज बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको आपके शुगर लेने से पहले हैंड क्लीन करने होंगे। घर में आपके सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र से अच्छे से हाथ क्लीन कर लीजिए। सैनिटाइज़र नहीं है तो हैंड वॉश साबुन से अच्छे से हाथ धो लीजिए। अब हाथ दोनों क्लीन करने की क्या ज़रूरत है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ काम में लगे रहते हैं, कभी कभी कुछ डर्ट जमा होती है, या फिर कभी कभी कुछ खा के आते हैं तो शुगर पार्टिकल्स जमा होते हैं। उससे होता क्या, जब आप शुगर लोगे, चेक करोगे तो उसमें शुगर वेरिएशन आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आइडियली यू शुड सैनिटाइज योर हैंड्स या फिर हैंड वॉश अच्छे से साफ कीजिए। आप ये भी देख सकते हो, आप कुछ शक्कर लो, शक्कर में हाथ डालो और कुछ पार्टिकल्स देखो, उसके बाद आपका शुगर चेक करो। डेफिनेटली वो बढ़ के आएगा। क्यों? क्योंकि वो शुगर पार्टिकल जो भी होंगे वो ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। तो दैट्स वाई टू अवॉइड एरर, ये एरर मिटाने के लिए हम ये कहते हैं कि सैनिटाइज कीजिए अच्छी से या फिर उसको हैंड वॉश से धो लीजिए। उसके बाद आजकल ग्लूकोमीटर जैसे होते हैं, ये ग्लूकोमीटर होता है, इसके साथ लेंसेट्स मिलते हैं प्रिक करने के, जो पेनलेस होते हैं। क्योंकि इनिशियली नीडल्स आती थी जो कि पेनफुल होती थी पेशेंट को, लेकिन ये आजकल बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे अपने हैंड सैनिटाइज कर लीजिए, उसके बाद आप ये लेंसेट खोल लीजिए। आपकी जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर पकड़ रहा हूँ मैं, वहाँ प्रेस कीजिए, ये लाल हो जाएगा और वहाँ बस को दबा दीजिए। जैसे ये छोटा सा ब्लड आएगा, ये ग्लूकोज स्ट्रिप मैंने लगा के रखी है, इसमें आपको छोटा सा ड्रॉप आएगा जो पेनलेस रहा एकदम, इससे आपको तकलीफ नहीं होगी। इसको आपको ग्लूकोज स्ट्रिप में लगाकर इससे
मेजर करना है। ये ग्लूकोज स्ट्रिप भी ग्लूकोमीटर के साथ मिलती है। जैसे शुगर दिखा रहा है 80 इज नॉर्मल शुगर बिकॉज आई एम नॉट डायबिटिक। इससे होगा क्या कि आप अपने शुगर खुद चेक कर पाओगे। जैसे आइडियली डायबिटीज़ में टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं। जैसे हमने एक पहले इस बारे में एक वीडियो बनाया था। अब ये मॉनिटरिंग लगता क्यों है? यूजुअली तो सभी डायबिटिक पेशेंट को लगता ही है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास आओगे, अपना चेकअप कराओगे, मेरे पास हम शुगर देखेंगे, उसके आपका फॉलोअप होता है 15 दिन के बाद, या फिर कभी कभी कोई पेशेंट्स महीने भर के बाद भी आते हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। पेशेंट की तबीयत ठीक होती है या फिर वो बहुत दूर रहता है, तो ये कन्वीनियंट चीज़ होती है शुगर चेक करना। तो वो हफ्ते में जो स्टेबल है, जिनकी शुगर कंट्रोल्ड है, तो हफ्ते में वंस अ वीक वो देख सकते हैं। एक बार वो फास्टिंग देख लेंगे, फास्टिंग मतलब सुबह खाली पेट। एक बार वो खाना खाने के 2 घंटे बाद देख लेंगे, तो उनको खुद के घर पे मालूम पड़ेगा कि उनका शुगर कैसा है, किस लेवल में मेंटेन है। अच्छा है तो वो फिर अपनी दवाई शुरू रख के डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरी शुगर्स मेंटेन है, मैं 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद आ जाऊँगा। दूसरा होते हैं टाइप 1 डायबिटिक्स। टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, इनको इंसुलिन लगता ही है, तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो हम कभी कभी एडवाइस करते हैं आप फास्टिंग देखो, बिफोर ब्रेकफास्ट देखो, बिफोर लंच देखो, आफ्टर लंच देखो, बिफोर डिनर देखो, आफ्टर डिनर देखो। ये जिसको कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल है उसमें, तो ऐसे में आप हर बार लैब में जाकर खून नहीं निकाल सकते। दिस इज कन्वीनियंट मेथड एंड ऑल्सो मोस्ट एक्यूरेट। अब जब जो लैब में निकालते हो वो वेनस ब्लड होता है, ये ब्लड होता है कैपिलरी ब्लड। इसमें फ़र्क इतना ही है कि ये वेनस मतलब वेन का ब्लड होता है, ये आर्टरी का ब्लड होता है, और बहुत कन्वीनियंट है, सुपरफिशियल है, इसके रिजल्ट्स एक्यूरेट है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। होने के बाद आप क्लीन कर लीजिए और ग्लूकोमीटर निकाल के रख दीजिए। तो कहने का मतलब जो बेसिक चीज़ें, अपना हैंड क्लीन कीजिए, हैंड वॉश से कीजिए, सैनिटाइजर से कीजिए। आजकल बाज़ार में हमारे में अच्छे मिल जाते हैं। जो मैंने पोजीशन बताई, उंगली को प्रेस कीजिए और ये जो उसका उंगली का पामा एक्सपेक्ट है, इसके टॉप पे प्लिक कीजिए। लैंसेट से पेनलेस होगा, ड्रॉप निकलेगा, चेक कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, छोड़ दीजिए। ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है घर में ग्लूकोज चेक करने का। सर, एक आइडियल शुगर लेवल क्या होता है? अभी जैसे कि आपने बताया डायबिटीज़ 2-3 टाइप्स की होती है, तो एक आइडियल शुगर लेवल जब वो चेक करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल है या अब ये ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करवाने की ज़रूरत है? डायबिटीज़ हम कहा जाए तो नॉर्मल पॉपुलेशन में फास्टिंग बिलो 100 इज़ नॉर्मल, पोस्ट मील बिलो 140 इज़ नॉर्मल। अब जिसमें डायबिटीज़ है उसमें थोड़े वेरिएशंस आते हैं। जो बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, इफ़ ही हैज़ फास्टिंग ऑफ 110, 110, 115, तो ठीक है, इट्स एक्सेप्टेबल। पोस्ट मील ऑफ 150, 160 इज एक्सेप्ट बिकॉज उसकी मेडिसिन चल रही है। रूटीन जिसको डायबिटिक नहीं है, इफ़ इज फास्टिंग कम्स बिलो 100 इज़ ओके, पोस्ट मील कम्स बिलो 140 इट्स ओके। दूसरा होता है अगर किसी का जो डायबिटिक नहीं है, किसी का शुगर आ रहा है 100 से अबो आ रहा है लेकिन 125 के नीचे है, दूसरा पोस्ट मील अगर 140 के अबव आ रहा है लेकिन 200 के नीचे है, दिस मीन दीज आर प्री डायबिटिक्स। प्री डायबिटिक्स मीन्स दीज पेशेंट्स हैव हायर चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ इन फ्यूचर। तो ऐसे लोगों को अपने वर्क पे, अपने डाइट पे, अपने जीवन शैली पे ध्यान देना होगा, जिससे आपको ये डायबिटीज़ रिवर्स कर पाओगे। वंस अ डायबिटीज़ ऑलवेज अ डायबिटिक। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो डेफिनेटली, मेडिसिन डेफिनेटली कम हो सकती है, लेकिन उसको रिवर्ट डायबिटिक होने के बाद रिवर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये इस छोटे से सीरीज़ में आज आपने जाना कि किस तरीके से आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस आप शुगर कैसे घर पे ही मेजर कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स लोगों को इतने दूर से अपने हॉस्पिटल में ट्रैवल करना क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है, प्लस कन्वीनियंट भी नहीं रहता है। ये जो भी ऑप्शन सर ने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और हर कोई इसे घर पर यूज़ कर सकता है और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में भी आता है। तो आई होप आपको इस सीरीज़ से कुछ ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिला होगा। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। तब तक के लिए मैं वंशिका मालवीय, महाराष्ट्र TV 24 से।
इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.